छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर भी पेट्रोल डीजल पर बड़ा संकेत, ईंधन खपत कम करने पर बड़ा फैसला आने की संभावनाएं हैं। आपको बता दें, सरकारी वाहनों में कटौती की तैयारी छत्तीसगढ़ में भी शुरू हो चुकी है। सरकार पेट्रोल डीजल की बढ़ती खपत पर लगाम लगाने की तैयारी में जुटी है। संकेत है कि सरकारी वाहनों की संख्या घटाई जा सकती है और हर विभाग के ईंधन उपयोग की तय सीमा लागू होगी। इतना ही नहीं, जरूरत से ज्यादा वाहन इस्तेमाल और अनावश्यक दौरे पर भी सख्ती बढ़ाने के आसार हैं। सरकार कम खर्च ज्यादा जिम्मेदारी के फॉर्मूले पर काम कर रही है और जल्द ही नए दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं, जिनका मकसद होगा ईंधन बचत, खर्च में कटौती और प्रशासन में सादगी का संदेश देना। और इधर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी अपने काफिले की गाड़ियां घटा दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है। शुरुआत मुख्यमंत्री और मंत्रियों से ही हो रही है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ये फैसला लिया है। उन्होंने अपने काफिले की जो गाड़ियां हैं उनकी संख्या घटा दी है, काफिला छोटा कर दिया है। नेताओं पर इसका असर देखने को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल की बचत को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने काफिले से कई गाड़ियां हटाने का फैसला लिया है। अब पायलट और फॉलो गाड़ी का इस्तेमाल भी नहीं किया जाएगा। सिर्फ जरूरी सुरक्षा परिस्थितियों में ही प्रोटोकॉल मिलेगा। सरकार का ये कदम सिर्फ कम खर्च करने का संदेश नहीं, बल्कि जनता को जिम्मेदार बनाना भी है। राष्ट्रहित की जो बात की जा रही है, देश हित की बात की जा रही है और उसी राष्ट्रहित में पेट्रोल ईंधन बचाने की अपील लगातार की जा रही है। चलिए, इसी पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ भोपाल से सहयोगी सूरज शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। साथ ही रायपुर से सहयोगी शिखर देवांगन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पहले रुक करेंगे सूरज का। सूरज, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर साफ देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लिया है और यह संदेश दे रहा है कि कम खर्च ज्यादा जिम्मेदारी, पेट्रोल ईंधन बचाने की अपील लगातार की जा रही है। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपील की थी उसका असर मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बहुत गंभीरता से इस मामले को लिया है, क्योंकि देश में जिस तरीके से ईंधन बचाओ अभियान चल रहा है, ऐसे में कहीं न कहीं ईंधन जब आप बचाएंगे, तेल बचाएंगे, तो अर्थव्यवस्था पर भी उसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। साथ यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने अपने टारगेट में गाड़ियों के काफिले की संख्या कम की है। आमतौर पर मुख्यमंत्री के काफिले में करीब 13 से ज्यादा गाड़ियां होती हैं, लेकिन अब जब लोकल स्तर पर जब भ्रमण करने जाएंगे, किसी कार्यक्रम में जाएंगे, तो मात्र 8 गाड़ियां होंगी, यानी कि सीधा सीधा 5 गाड़ियों को कम किया गया है। इसके साथ ही जब कहीं बाहरी दौरा होता है तो आवश्यक सुरक्षा मानक इस्तेमाल करने होते हैं, उस समय पूरा जो 11-13 गाड़ियों का टेल रहेगा वो रहेगा। लेकिन फिलहाल बड़ा फैसला सरकार का, मुख्यमंत्री खुद चाहते हैं कि ईंधन को बचाएंगे तो इससे कहीं न कहीं हमारे इकोनॉमिक जो स्तर है उसमें सुधार आएगा। और साथ यही कारण की शुरुआत खुद से की है ताकि उसका अनुसरण दूसरे लोग भी करें। अब देखना होगा मुख्यमंत्री के इस फैसले का अनुसरण कितने मंत्री करते हैं, कितने विधायक करते हैं, क्योंकि कई मंत्री ऐसे हैं जिनको पायलट और फॉलो वाहन मिला हुआ है। उसके साथ ही अलग से स्टाफ की गाड़ियां भी चलती हैं। तो मुख्यमंत्री को भी उम्मीद है कि उनके जो फैसले का अनुसरण बाकी मंत्री करेंगे और आज से ये फैसला भी लागू हो जाएगा। पहला दौरा मुख्यमंत्री का अलग जिलों में है, जहां पर आपको नजर आएगा कि 13 गाड़ियों के स्थान पर सिर्फ 8 गाड़ियों का टारगेट साथ में चलेगा। बिल्कुल सूरज, देख रही होगा कि इस तरह की जो सादगी नेता मंत्री अपना रहे हैं उसका जनता पर कितना असर पड़ता है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। शिखर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिखर, कम खर्च का संदेश देना ही नहीं बल्कि जनता को यह भी बताना है कि सादगीपूर्ण व्यवस्था जो है वो नेता मंत्री अपना रहे हैं, तो आपको भी यही करना है, क्योंकि अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, पेट्रोल ईंधन को बचाएं और उसकी शुरुआत नेता मंत्रियों से ही हो रही है, जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट जनता पर पड़ेगा। शिखर, बिल्कुल, जिस तरह से अपील प्रधानमंत्री ने की उसका असर भी देखने को मिल रहा है। प्रदेश के मंत्री जो है अपने काफिले छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या जो है वो कम कर दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कल देर शाम बयान भी सामने आया। इस बात का संकेत वो देते हुए नजर आए कि पेट्रोल डीजल की बचत को लेकर जो है सरकार बड़े फैसले ले सकती है और जिस तरह से प्रदेश के अलग अलग विभागों में सरकारी वाहन चल रहे हैं उस पर कटौती जो है की जा सकती है। हालांकि प्रदेश में जिस तरह से शहरी क्षेत्रों की अगर बात की जाए और उत्तर छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए, मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तर छत्तीसगढ़ में ऐसी परिस्थितियां रहती हैं जहां बिना फॉलो पायलटिंग और बिना सुरक्षा गाड़ियों के जो है वो मंत्री सफर कर सकते हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इन क्षेत्रों में जो है एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है, जबकि बस्तर जैसे सुदूर जो अंचल है
वहां फिलहाल सुरक्षा की दृष्टि से काफिले में गाड़ियों को शामिल किया जा सकता है, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र है और उत्तर छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है वहां ये परिस्थितियां नहीं है, तो ऐसे में वहां काफिले कम हो सकते हैं और सरकार इस पर जल्द फैसला ले सकती है। जिस तरह से अपील की गई थी उसके बाद रायपुर नगर निगम ने भी इस तरह के इनिशिएटिव जो है वो लेते हुए नजर आया। रायपुर नगर निगम के अधिकारियों के पेट्रोल डीजल जो पहले मिलते थे उसमें भी कटौती की गई है और अब छत्तीसगढ़ सरकार इस ओर फैसला लेने जा रही है। इसका मतलब ये साफ है कि पेट्रोल डीजल की बचत को लेकर सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और आने वाले दिनों में जल्द ही बड़ा फैसला लिया जा सकता है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत मंत्रियों के काफिलों में गाड़ियों की संख्या जो है वो कम होते हुए नजर आएगी। जी बिल्कुल शिखर, साफ तौर पर ये जो कदम है सिर्फ कम खर्च का संदेश देना नहीं है, बल्कि जनता को ये उदाहरण दिया जा रहा है कि किस तरह से जो सादगीपूर्ण व्यवस्था है उसे नेता मंत्री अपना रहे हैं। तो आप भी इसी व्यवस्था को अपनाएं। फिलहाल आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। खबरों